Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप बिखराव की एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता बिखर रहा है, इस रिश्ते में उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता टूट रहा है या टूट गया है। क्या कारण है इस रिश्ते के टूटने का। आज हम ये जानेंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, प्लीज़ उसी तरीके से पाइल की सिलेक्शन को कीजिएगा, बिकॉज तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और इसमें हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं क्या कारण है ऐसा जो आपका रिश्ता टूट गया। आपके रिश्ते के टूटने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी रीडिंग्स मदद करती हैं एग्जैक्टली सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आइए जानते हैं दूसरे डेक से भी क्या कारण है इस रिश्ते के टूटने का। क्या कारण है इस रिश्ते के टूटने का, आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, इस डेक से देखते हैं क्या कारण है इस रिश्ते के टूटने का। ओके। यहाँ पर पहला कार्ड 3 ऑफ वैंड्स है, देन इज क्वीन ऑफ वैंड्स, देन इज द एम्परर का कार्ड है। ओके, और जान लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो एनर्जी इतनी खूबसूरती से निकल कर आई है, मतलब इतनी क्लैरिटी है कि स्टार्ट नाइट ऑफ वैंड्स से हुआ है और लास्ट कार्ड भी नाइट ऑफ वैंड्स निकल कर आया है, मतलब पूरे साइकिल को ये एनर्जी डिस्क्राइब कर रही है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वोगो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। आइए डिटेल में देखते हैं कि आपके इस रिश्ते के टूटने का क्या कारण है। देखिए, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो आप दोनों ने इस रिश्ते के अंदर इमोशनल कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा महसूस किए। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी उन्होंने आपके इमोशंस को नहीं समझा या आपने उनके इमोशंस को नहीं समझा। मतलब आप दोनों को एक तरह से यकीन था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। परसेप्शनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज हर रिलेशनशिप में ऐसे डिफरेंस तो चलते रहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक इमोशनल बॉन्ड रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है ना कि आपके पार्टनर क्या आपको कभी प्यार भी करते थे,
क्या वो आपसे प्यार करते हैं? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अब आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का बहुत क्लियर जवाब है कि हाँ, आपके पार्टनर ने आपसे पास्ट में भी प्यार किया और वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जीज हैं, ना तो उनके अलावा आपने किसी के साथ एक्सपीरियंस की और ना वो किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये डर है कि इतना कंफर्ट जो उन्हें आपके साथ अपनी लाइफ में मिला है, ये कंफर्ट उन्हें कभी नहीं मिल सकता है। तो अगर ये डर है तो प्यार भी है। ओके, सो क्लैरिटी हुई इस चीज की। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, जब आपके पर्सन आपसे डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो आपने भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया। आप दोनों के बीच में ये इस रिश्ते के टूटने की जो शुरुआत हुई वो इस तरह से हुई कि जो भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में चल रहा था, उसे आपने ये सोचा कि एक नॉर्मल लड़ाई झगड़ा है, हर रिलेशनशिप के बीच में होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज चीज़ें ऐसी हैं, कल को चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका ये सोचना गलत नहीं था, लेकिन रिश्ते को ही फॉर ग्रांटेड ले लेना, यहाँ पर आपने भी गलती की है और आपके पार्टनर ने भी। जब आपने उनसे डिस्टेंस बनाया, जब आप उनके सामने एडमेंट हुए, आपके भी तो अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो आपने बहुत फॉर्मली अपने पार्टनर के सामने रखे, तो उसके बाद क्या चीज़ें होनी शुरू हुई कि आपके पार्टनर थोड़ी स्पेस चाह रहे थे। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाह रहे थे जहाँ पर वो अपने जज्बातों को खुलकर रखें। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी एनर्जी को जो मैं समझ पा रही हूँ, इस डायरेक्शनल चेंज का रीज़न ये है कि आपके जो पर्सन है उन्हें अपनी बात करने के लिए उतनी जगह, उतनी स्पेस नहीं मिल रही थी। शायद आप उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। अब मुझे रिटालिएशन में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमने ऐसा कुछ नहीं किया। छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अगर इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना करते हुए याद करने की कोशिश करें तो आपको इस बात की पुष्टि आपके थॉट्स में मिल जाएगी। इस चीज़ का प्रूफ आपको अपने थॉट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन ने आपसे परेशान होकर, मतलब क्योंकि वो अपनी बातों को कह नहीं पा रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा आपसे गैप क्रिएट किया। अब इस गैप का फायदा किसने उठाया? कोई तीसरा पर्सन ऑलरेडी तैयार बैठा था। ठीक है, और आपके केस में ये एक फीमेल है। इस फीमेल ने आपके जो पर्सन को ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया कि आपका और उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ वर्क नहीं कर सकता है। सिंपैथी अगर जताई तो इस थर्ड पार्टी ने जताई, और आपके पर्सन के लिए ये थर्ड पार्टी एक हीरो बन गई। इस थर्ड पार्टी की बातों को आपके पर्सन अपनी प्रायोरिटी मानने लगे और यहाँ से आपके रिश्ते में गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन का दौर चला आप दोनों के बीच में। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके इमोशंस की कदर करे, वो आपके इमोशंस को समझे, वो आपके इमोशंस को वैल्यू करें, वो आपको एक इमोशनल प्रपोजल दें, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिखा और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ अलाइन होने शुरू हो गए। उन दोनों के बीच की जो चीज़ें थी वो बढ़नी शुरू हो गई, अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी शुरू हो गई और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ती गई। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो घर की थर्ड पार्टी ने ये अपना पॉइंट साबित कर दिया कि आप अपने पार्टनर के लिए एक्ट नहीं है। ठीक है, और आपके जो पर्सन हैं वो हालातों को देखते हुए इस थर्ड पार्टी की तरफ को थोड़े से अलाइंड हो गए, टिल्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हालात गलत थे जब आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए। उसके बाद एनर्जी चेंज इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया। इस तरह का एनर्जी चेंज आया इस थर्ड पार्टी के हाथ में कि आपके पार्टनर अपनी सुध बुध गंवाने लगे। वो सब कुछ करने लगे जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से करने को कह रही थी। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ईगो आ गई, एटीट्यूड आ गया, वो आपको डोमिनेट करने लगे। आप शायद आज भी आपके पर्सन ऐसे ही करते होंगे। उनकी ईगो, उनका एटीट्यूड बढ़ गया, वो आपको नीचा दिखाने लगे, बातों में आपको नीचा दिखाने लगे और आपके लिए ये चीज़ें समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया कि आखिर आपने ऐसा किया क्या है।
और जब आपको ये बात पता लगी कि वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, आपने उन्हें धोखेबाज समझना शुरू कर दिया। जब आप दोनों का ये जो लड़ाई झगड़ा, मतलब ये जो रिलेशनशिप का ब्रेकेज जो पॉइंट था, जब स्टार्ट हुआ ना, तो तब आप भी अपने करियर में बहुत बिजी थे। आप भी अपनी लाइफ के फाइनेंसेस को बैलेंस करना चाहते थे, अपने सपनों को कुछ साकार करना चाहते थे। मैं ये भी मानती हूँ कि आप में से कुछ लोग अर्निंग नहीं होंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी अपने पार्टनर से। ठीक है। और जो आपके पार्टनर थे, वो भी अपने करियर को लेकर बहुत बिजी थे। वो अपने करियर में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते थे, बट साथ ही वो आपका साथ भी चाह रहे थे। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि मैम आप तो हमें ही गलत साबित कर रही हैं। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही हूँ, गलती दोनों से ही हुई है। ताली कभी एक हाथ से बजती ही नहीं है। एक्चुअली जो आज की एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की, वो बहुत विक्टिमाइज्ड एनर्जीज आती हैं। बट जब ये पॉइंट था, जब आपका रिश्ता टूट रहा था, तब आप दोनों ही बराबर से गलती में थे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम हमें तो बहुत लेट पता लगा कि आप हमारे पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और है। किसी और की जगह कैसे बनी आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, जब अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल थे तो। जब आप अपने पार्टनर को पूरी स्पेस देते थे, उन्हें बोलने की पूरी इजाज़त थी, वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, तो फिर आपके पार्टनर के जीवन के अंदर थर्ड पार्टी की जगह कैसे बनी? इस बात का जवाब आपको देना होगा, मुझे भी देना होगा और खुद को भी देना होगा। पहले खुद से इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। ठीक है। आई ओपनिंग वीडियो है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी सीधी बातें करूंगी मैं यहाँ पर कुछ भी गोलमोल नहीं करने वाली हूँ। ठीक है। पसंद आता है देखिए, नहीं पसंद आता है तो जो झूठ की पट्टी आपने अपनी आंखों में बांधी हुई है, आप उसे बांध कर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। द अदर थिंग इज, आपको इमोशनल शैटरिंग उस टाइम से बहुत ज़्यादा हुई जिस टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ गए। और उसके बाद आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझाते रहे, बताते रहे, कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, उन्हें कुछ अपने तरफ से समझाने की कोशिश की। अगर आप मैरिड हैं, घर में आप दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत कम हो गई, इस तरह की सिचुएशंस आपके बीच में बनने लगी। मैंने बहुत बार एक बात कही है आप लोगों से, शायद आप बात को समझते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में ये बात कहते हैं कि मैम आपकी बातें सुनकर ना हमने अपने पार्टनर को कॉल किया या मैसेज किया। मैंने तो कभी आज तक कहा ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। वो नहीं सुनेंगे। ये चीज़ें तो आप बहुत पहले से भी ट्राई करते रहे हैं। और ये क्या मेरे समझाने की बात है कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए? ये तो आप पहले ही, जब आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ होगा, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा कन्विंस करने का अपने पार्टनर को, उन्होंने तब भी नहीं सुनी, वो आज भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का शिफ्ट करने का मौका आपने इस थर्ड पार्टी को दिया। आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों की एक दूसरे के प्रति जो नाराज़गी थी, उसने वो टाइम दिया इस थर्ड पार्टी को ये अपना रोल प्ले कर पाए, और इस थर्ड पार्टी ने वो रोल प्ले किया। उसके बाद कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। आज तक आपका जो ये रिश्ता है ना, ये कंफ्यूजन की वजह से भी खराब है। आपके पार्टनर इस कंफ्यूजन में है कि उन्हें आपके साथ बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और आप इस कंफ्यूजन में है कि आपके पार्टनर ने सच में कभी आपसे प्यार किया भी कि वो तो सिर्फ आपके साथ दिखावा करते रहे, उनका तो कभी दिल ही नहीं था आपके साथ रहने का। यही दुविधा है ना आपकी, और आपके पार्टनर की भी यही दुविधा है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये बात कह रहे होंगे कि मैम आपको कैसे पता? भाई आपकी एनर्जीज में आ रहा है, एनर्जीज ऐसे ही पिक होती हैं। हाँ जी, बताइए, ये सब कुछ हुआ ना? उसके बाद आप दोनों का एक्सपेक्टेशन का लेवल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब अब आज के टाइम पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर मैच्योरिटी से स्टेप उठाए, और जो आपके पार्टनर हैं
वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैच्योरिटी दिखाकर इस रिलेशनशिप को ठीक करने में उनकी मदद करें, क्योंकि जब गलतियां हो जाती हैं ना तो रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बट रियलाइजेशन उस पर्सन को होती है जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है। आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं, आप उसी जोन में खड़े हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने कंफर्टेबल जोन को क्रॉस करके आगे बढ़ने की गलती की। अब उन्हें रिग्रेट तो हो रहा है, आपको ऐसा कोई पछतावा नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने तो अपने लेवल पर कुछ भी नहीं किया, आप तो अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली जी रहे थे, लेकिन इमोशनल नीड्स आपने भी अपने पार्टनर की एक पॉइंट पर आकर पूरी नहीं की हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको। आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बारे में नहीं सोचते हैं। मुंह पर जितनी मर्जी कड़वाहट हो आपके, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और ये चाहत तब पूरी होगी जब इस रिलेशनशिप में एक डायरेक्शनल चेंज आएगा। जिस तरह से आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन आपसे चेंज की थी, हालात बने थे वैसे अब आपको ऐसे हालात बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में जो भी एनर्जी चैनलाइज की है वो इस थर्ड पार्टी ने की है। ठीक है, अब आपको एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करना होगा कि आपके पार्टनर पूरी ज़ील के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपकी ओर बढ़ें। अगर आपके पार्टनर आपकी ओर नहीं बढ़ेंगे तो ये एनर्जी इसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। मतलब यहाँ पर अपने पार्टनर को कॉल कर कर ये नहीं कहना है कि चलो मेरे साथ रिलेशनशिप निभाओ, वो नहीं सुनेंगे, वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक बात आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे, इस बात को मान लीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत लोअर टाइम्स में इस थर्ड पार्टी से मिले हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सपोर्ट किया है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो आपके पार्टनर कैसे इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सुन सकते हैं? तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है कि अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप बोलना शुरू कर दें। नहीं, ना कॉल करना है ना मैसेज करना है, उनका पहले एनर्जी चेंज करना है। एक पॉइंट आता है उसके बाद जब आप एकदम से कॉल करते हैं और आपके पार्टनर उन बातों को समझ लेते हैं। मुझे आज मॉर्निंग में ही एक मैसेज आया था कि मैम आपने कुछ एडवाइसेस दी थी, उन एडवाइसेस को मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ के अंदर, और मैंने अपने पार्टनर को उसके बाद कॉल या मैसेज किया, एंड मेरे पर्सन एग्री हो गए हैं रिलेशनशिप को निभाने के लिए। ऐसा ही होता है, एनर्जी शिफ्ट तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। आप बंदूक की नोक पर उनसे ये बात कह रहे हैं कि चलो चलो अब आपको मेरे साथ ही रिलेशनशिप निभाना पड़ेगा। ऐसे कौन एग्री करेगा इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, एनर्जी गैप बहुत है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कैसे सोच सकते हैं आप? ओके, सो ये एनर्जी है, ये कारण है कि आप दोनों का रिश्ता क्यों टूटा है। ओके, या क्यों टूट रहा है। सो अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस लेते हैं इस सिचुएशन पर। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर, आइए देखते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर, आइए देखते हैं। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन पर, आइए जानते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैक एंड फोर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके पार्टनर बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज में है, और आपको खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालना है। आपकी एनर्जीज ये नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ेंगे तो आप उनकी तरफ को बढ़ेंगे। पहले तो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर के प्रति ये इंटेंशन रखिए कि आपको उन्हें भी इस फिकल माइंडेड एनर्जी से बाहर निकालना है। अगर आपकी इंटेंशन ये नहीं होगी तो इस रिलेशनशिप में जितनी मर्जी आपको गाइडेंस मिलती जाए, कुछ होने नहीं वाला है।
आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। आपके कुछ स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं, लेकिन शायद आप उस गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते के अंदर शांति का चुनाव आपको करना होगा। इसमें इनफाइनाइट लव है, लेकिन उसमें बैलेंसिंग और हीलिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको अबंडेंस हासिल होगी। ये चीज़ों की इंडिकेशन आपको अलग अलग तरीके से मिल रही है। आपको चारों दिशाओं से मदद मिल रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप इस रिलेशनशिप के लिए हेल्प को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई को आप समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन चारों दिशाओं से जो मदद मिल रही है उसको आपको ग्रैब करना होगा। ये यूनिवर्स बहुत वास्ट है। जिस तरीके से एनर्जी आपके अगेंस्ट चली है, उसी तरीके से एनर्जी आपकी फेवर में आप खुद टर्न कर सकते हैं। कर्म प्रधान है, कर्मों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। अगर आप बिना कर्म किए रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ये एक वास्ट यूनिवर्स है जिसमें एनर्जीज चेंज होती हैं, और एनर्जीज को चैनलाइज भी अपने तरीके से किया जा सकता है। वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ये गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं। एंड इस रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप को आप कंप्लीटली अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस रिलेशनशिप में अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैम हमने ही तो इस रिलेशनशिप में सब कुछ किया है, हमारे पार्टनर ने क्या किया है? अगर जो आपने किया है वो सफिशेंट होता तो आज इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस ना कर रहे होते। इस बात का ध्यान रखिए। कर्म कभी भी विफल नहीं जाता है अगर सही डायरेक्शन में हो तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि आप ये चीज़ समझ पाएं कि इस थर्ड पार्टी ने किस तरह की ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर के सामने खड़ी की हैं, उन्हें किस तरह के लिमिटिंग एटमॉस्फेयर में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो आपसे ही सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। आप ये जो रीडिंग मेरे साथ अगर बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों को आज की वीडियो से चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली है, प्लीज़ इस रिलेशनशिप को लेकर एक थॉट ज़रूर दीजिएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, आइए देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप के टूटने का क्या कारण है।
क्यों टूट गया है आपका ये रिलेशनशिप या क्यों टूट रहा है आपका ये रिलेशनशिप, आइए जानते हैं। क्या कारण है आपके इस रिलेशनशिप के टूटने का, आइए देखते हैं क्या कारण है इस रिलेशनशिप के टूटने का। ओके, द मून का कार्ड है, द विच का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते के टूटने का क्या कारण है। तो पहला कार्ड ये नीचे जाने ही वाला था, दिस इज द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि राशि के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या कारण है इस रिश्ते के टूटने का। देखिए, जिस रिलेशनशिप के साथ आप डील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। कोई तीसरा पर्सन है जिसके साथ सिर्फ आपके पार्टनर का कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं है, बल्कि आप भी उस पर्सन के साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप के तहत जुड़े हुए हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में एक इल्यूजन इस पर्सन के द्वारा क्रिएट की जा चुकी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए एक विलन बन गए हैं। आपके पर्सन के अंदर जो भी आपको लेकर जज्बात रहे हैं, उन जज्बातों पर भी आपकी तरफ से एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। आपके इस रिलेशनशिप के टूटने का कारण ये कार्मिक सिचुएशन ही है और ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। इस कार्मिक सिचुएशन ने आप दोनों के रिलेशनशिप को इतनी बुरी तरह से बदला कि आज के टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं या उन्हें देखते भी हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता होगा कि आपके जो पर्सन हैं वो वैसे रहे ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया। उनके अंदर पर्सनालिटी चेंजेस हैं, उन्हें देखकर भी वो चेंजेस को महसूस किया जा सकता है। और आज के टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। ये थर्ड पार्टी जैसा चाहती है वैसे आपके पार्टनर को नचा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हुई कैसे, क्या ऐसा क्रिएट हो गया कि आप दोनों का रिश्ता इतनी बुरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आप 100% गलती अपने पार्टनर की मानते हैं, मुझे पता है आप अपने पार्टनर को गलत ठहराते हैं, यही सच है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि आपके पार्टनर भी आजकल रातों को आपको लेकर रोते हैं। आप दोनों के बीच में जिस तरीके की सिचुएशंस बनी हुई हैं, उससे आपके पार्टनर को भी अननेसेसरली चिंता सताती है। वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके साथ, वो रिलेशनशिप तो कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाएगा। उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जीज में है। इस रिलेशनशिप के टूटने का एक और भी कारण है, वो है फुल मून, नो मून इफेक्ट्स। आपके रिलेशनशिप को फुल मून, नो मून बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप दोनों की एनर्जीज उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा चेंज होती हैं। इस फुल मून, नो मून पर आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को,
एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि प्यार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने इमोशंस को एक दूसरे से कह नहीं। और इस चीज़ के लिए आप भी बहुत हैरान होंगे कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, वहाँ पर नो मून या फुल मून के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इस चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है। ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी हुई है, ये सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर नहीं हुई है, बल्कि इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी है और आप पर भी है। इसकी वजह से जो आपकी वाइब्रेशंस है अपने पार्टनर को लेकर, वो चेंज होती रहती हैं। आप कभी उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जब उनकी इंटेंसिटी लो जाती है तब आप भी अपने पार्टनर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज की वजह से आपका ये रिलेशनशिप टूटा है या टूट रहा है। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट्स रहते हैं कि उनके आसपास ही कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इस रिलेशनशिप को लेकर पॉसेसिव है, ठीक है। और आपको भी यही डर सता रहा है कि जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट होती जा रही है, इससे ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा और किसी और के हिस्से में आपके पार्टनर आएंगे। ये चीज़ें आपको भी अंदर से शाटर करती हैं। 9 ऑफ वैंड्स के साथ ही 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो पॉजिटिवनेस इस रिश्ते को लेकर सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की भी है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, आपके इस रिलेशनशिप में 2 थर्ड पार्टीज होंगी। एक कोई थर्ड पार्टी आपकी साइड पर भी शायद एग्जिस्ट करती होगी, या फिर दोनों ही आपके पार्टनर की साइड पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। बट उसकी वजह से इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप दोनों के अंदर सेपरेशन चल रही है या सेपरेशन जैसी नौबत आ गई है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते होंगे, उनका मन नहीं होता होगा बात करने का, और आप उन्हें जितना मर्जी कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेते होंगे। इस वजह से कह रही हूँ कि मुझे सेपरेशन लग रही है, क्योंकि या तो आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और शार्प होती जा रही है। एक दूसरे के साथ एनर्जी गैप आपका बढ़ता जा रहा है और चीज़ें बहुत अचानक से हुई। जहाँ पर आप अपने इस रिश्ते को प्लान कर रहे थे, इस रिश्ते में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, इस रिश्ते में एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ पर आप अधूरे हो गए। वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो बिताए हुए लम्हे थे, बस वही एक सौगात आपके पास रह गई, उसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचा। यही सिचुएशन चल रही है इस रिलेशनशिप में, और इसका कारण थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी द्वारा की गई एक्टिविटीज है। एकदम शांत हो गए हैं आप अंदर से। ये सच्चाई है आपके इस रिश्ते की, ये कारण है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है या खत्म हो रहा है। इसमें अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार मानने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार कुछ चीज़ें आपको जैसी नज़र आ रही होती हैं वैसे वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी गलत कम्युनिकेशन का शिकार भी हुए हैं। मतलब आपको ऐसा लगा है कि आपके पार्टनर की द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ख़त्म हो जाए। बट मैं आपको यहाँ पर यकीनन ये बात कहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए तरस रहे हैं। वो अपनी चीज़ों को बहुत क्लियरली आपके सामने बताना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वैसी चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये लगातार किसी ना किसी चीज़ में आपके पार्टनर को इन्वॉल्व करती जा रही है, अपनी तरफ खींच कर रखने की कोशिश कर रही है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो जो वार्मथ है इस रिलेशनशिप की वो वापस नहीं आ रही है और ये रिलेशनशिप बिखरता जा रहा है। ये रिलेशनशिप सेपरेशन की ओर बढ़ रहा है और अल्टीमेट सेपरेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये एनर्जीज रिवर्स हो जाएंगी, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, ये मार्क कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। थर्ड पार्टी तो जो कर रही है वो कर ही रही है, उसके बाद जो आप दोनों के एनर्जी गैप है वो बढ़ते जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बढ़ती जा रही है। आपके लिए आपके पर्सन जो है वो एक विलन है, वो इस रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत बड़े धोखेबाज हैं, उन्होंने इस रिश्ते को नहीं निभाया। ये सारी सोच आपकी है इस रिश्ते को लेकर, ये कारण है आपका रिश्ता टूट रहा है।
आप अपने पार्टनर के दर्द को समझ नहीं पा रहे, वो आप उनके दुख को समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप यहाँ मुझसे कहेंगे कि मैम आप तो हमारे पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं, आप तो गलत को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर आपको भी अपने पार्टनर को ही सपोर्ट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जिन लो एनर्जीज का शिकार आपके पार्टनर हुए हैं, उस सिचुएशन में अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट करना, ये आप ही की बेवकूफ़ी है। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर सकते हैं। उनके लिए चीज़ों को फाइट बैक करना इम्पॉसिबल जैसा है। ओके, सो यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें वाइब्रेंट हो सकती हैं। इस रिलेशनशिप में चीज़ें बिल्कुल वैसी हो सकती हैं जैसे पहले हुआ करती थी, या उससे भी बेहतर हो सकती हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में से डार्कनेस रिमूव करें। इस रिलेशनशिप को आपकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा चाहिए। इस टाइम पर आपकी इमोशनल सपोर्ट सिर्फ काफ़ी नहीं है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर को एनर्जी शिफ्ट चाहिए, और आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, जब वो ऐसी बातें सुनते हैं वो उठाकर अपने पार्टनर को कॉल करके ये बातें कहना शुरू कर देते हैं। भाई आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे, आपके पार्टनर नहीं हैं, वो तो किसी और के हाथ के पपेट हैं। वो आपकी बातें कैसे सुनेंगे, वो कैसे मानेंगे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है? बताइए ज़रा। और नीचे फिर कमेंट में कहते हैं मैम आपकी बात सुनकर हमने तो कॉल किया था, अपने पार्टनर को मैसेज किया था, उन्होंने तो आगे से हमारी बेइज्जती की। वो बेइज्जती ही करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जीज। यही तो एनर्जी की गेम है जिसके अंदर आपका रिश्ता फंसा है। और इसमें आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचें कि आपको ही कर्मा क्यों करना है। आपके पार्टनर उस सिचुएशन में फंस गए, वो उन्होंने अपना कर्मा क्रिएट किया, या कहूँ तो किसी पिछले कर्मा को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। अब इस रिलेशनशिप का अगर फ्यूचर आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें, एक दूसरे के साथ अपने जीवन को स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ अपने जीवन की हर खुशी को एक बांटें, तो उसके लिए एफर्ट आपका लगेगा। अब यहाँ पर आपके पार्टनर एफर्ट्स लगा ही नहीं सकते हैं, और उनसे ये उम्मीद करना बेकार है। जी हाँ, ये सच है। और आप इतने टाइम से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, हुआ क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर ने इन आउट कर लिया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, और इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट आपके इमोशंस की कम, आपके कर्मों की ज़्यादा रहनी चाहिए। ये जो थर्ड पार्टी है, इसका आपके पार्टनर के साथ जुड़ना किसी ना किसी फाइनेंशियल कारण की वजह से भी है। सो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में फाइनेंसेस का कोई लेन देन होता है, ये भी कारण है आपके इस रिलेशनशिप के टूटने का। और वो फायदा इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है, तो अपने फायदे को कौन खोना चाहेगा, ये बताइए आप। तो आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी गलत कर्मा क्रिएट कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का कोई डर नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी तो ये चाहती है कि जो बेनिफिट इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहा है, उस तरह का बेनिफिट मिलता रहे। और इसी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और यही कारण है आपके इस रिलेशनशिप के टूटने का। ठीक है, अब यहाँ पर और भी आप में से कई लोग आएंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम कभी तो इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी। चलो लगाते हैं ये हिसाब भी, माइट भी अगर इस थर्ड पार्टी को 10 साल के बाद इसके कर्मों की सजा मिली, तो आप क्या इस रिश्ते से हासिल कर लेंगे? 10 साल तक तो आपकी जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ गई होगी। इजंट इट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? तो कर्मों के हिसाब की बात मत कीजिए, बिकॉज ये तो ऑलरेडी पास्ट लाइफ कर्मा है। क्या पता आपने कुछ ऐसा कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ पास्ट में क्रिएट किया, पास्ट लाइफ में क्रिएट किया, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हो गई है। कई बार बिल्कुल सेम सिचुएशन आकर खड़ी होती है। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई लोगों का करती हूँ, बिल्कुल सेम सिचुएशन पर आकर आप लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है, इसकी वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर तभी बन सकता है अगर इस रिलेशनशिप के अंदर आपके द्वारा
इन्फिनाइट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाए, इस रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट करना होगा, इस ब्लैक मैजिक को रिमूव करके अपने प्यार का जादू चलाने की ज़रूरत है, तब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा। नहीं तो ये सपने सपने रह जाएंगे, इस सपने को साकार आप होता हुआ नहीं देख पाएंगे। ये फैक्ट है, इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करने वाले हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये दूरियां परमानेंट होने वाली हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का कुछ मूव ऐसा नज़र आ रहा है जिससे कि आपके पार्टनर का फ्यूचर या तो इस थर्ड पार्टी के साथ हो, या फिर इस थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर की मैरिज किसी और के साथ फिक्स की जाए, अगर घर की थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट रहा है या टूट गया है। ओके, सो आइए अब इस चीज पर डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन क्या समझाना चाहते हैं आपको, इन कारणों को लेकर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टीचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लविंग वुमन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डार्क थॉट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये चीज कहना चाहते हैं, पहले तो इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस करते हैं, आप उनके रिगार्ड में सोचते हैं, उस नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, उस नेगेटिविटी में ऑपरेट मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपके साथ उस तरह का धोखा नहीं किया है जिस तरह का धोखा आप सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है। इस चीज को मानते हुए आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ये डिवाइन गाइडेंस है। दूसरी बात, आपको इस रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस सीख करनी होगी, क्योंकि कोई और पर्सन आपको इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दे सकता है जिसे इस चीज के बारे में नॉलेज हो। आपके इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस हाई होने की वजह से इसमें प्रोफेशनल असिस्टेंस की आपको ज़रूरत है, और उस तरह के पर्सन से अगर आप असिस्टेंस नहीं लेंगे तो आप वक्त गंवाते जाएंगे और ये रिश्ता इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये एनर्जी है। दूसरी बात ये है, आपको डिवाइन इस बात की क्लियरेंस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे बहुत प्यार किया, वो आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए उनके प्यार के ऊपर किसी भी तरीके का आप शक मत कीजिए। आपके अंदर शायद कोई शक की एनर्जीज हैं, आप ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके जज्बातों के साथ कोई खेल रचा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको पहले भी प्यार करते थे, आपके पार्टनर आपको आज भी प्यार करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में आप भी डार्क थॉट्स से घिरे हुए हैं और आपके पार्टनर भी डार्क थॉट्स के शिकंजे में फंसे हुए हैं। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं है, इस वजह से ये रिलेशनशिप एक पजल बनकर रह गया है। कैसे ये पजल सॉल्व होगी, इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना होगा। और आपको इस चीज़ में सबसे बड़ी गाइडेंस ये मिल रही है कि इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन, इन चीज़ों से चीज़ें ठीक होंगी। अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस फॉलो कीजिए और इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किस रास्ते पर चलकर आप कर पाएंगे, उस रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत आपको है। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस भी आप ही के लिए निकल कर आ रही है, और आपको ये गाइडेंस एक बार नहीं, शायद इस रिश्ते के रिगार्ड में बहुत बार मिली है और आपने इस गाइडेंस को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। आज मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह की उलझन आपके इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, इस उलझन के साथ ये रिलेशनशिप इरिवर्सिबल बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है। सो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी जिस हिसाब से डिवाइन गाइडेंस निकल कर आई है, कि आपको अपने इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझकर
अपने पार्टनर को इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालना चाहिए, अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो हेल्थ कभी इंप्रूव नहीं होगी, करियर कभी इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि उस डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी है। ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली जो भी रेमेडीज है वो आप गो थ्रू कीजिए। मुझसे नहीं लेना चाहते किसी और से ही ले लीजिए, बट ले लीजिए बिकॉज दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। और अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।